अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 आज हमने स्टार्ट करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हम करने लगे हैं। और अगर आप बुक से क्वेश्चन रीड कीजिए तो उन्होंने क्या लिखा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। हम पीछे स्क्वायर रूट फाइंड करते रहे हैं, ठीक है। और प्राइम फैक्टराइजेशन की और हमने डिवीजन मेथड से किया, डेसिमल की भी की है और सिंपल वैल्यूज़ की भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया। इधर बेटा उन्होंने कहा है स्क्वायर रूट फाइंड करें। इधर ना मेंशन किया है प्राइम फैक्टराइजेशन, ना इधर मेंशन किया है डिवीजन मेथड। ये क्वेश्चन जो है वो क्योंकि उन्होंने कहा है कि 3 डेसिमल प्लेस तक फाइंड करें, और जो पॉइंट वाला क्वेश्चन होता है उसने खुद कहा है कि हमें 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए, तो पॉइंट में उसने आंसर मांगा है, इसका मतलब हमें इसको डिवीजन मेथड से ही करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात बेटा, ये जो पीछे वाली एक्सरसाइज गुजर चुकी हैं, आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि मोस्टली सब क्वेश्चन की स्टेटमेंट एक जैसी हैं इस चैप्टर में। तो जिन क्वेश्चन में तो उन्होंने कहा होगा कि स्क्वायर रूट फाइंड करें प्राइम फैक्टराइजेशन से, आपको वो करना पड़ेगा। इसमें उसने कहा होगा स्क्वायर रूट फाइंड करें डिवीजन मेथड से, आपको डिवीजन मेथड करना होगा। स्क्वायर रूट फाइंड करना है, बेसिक हमारा जो पर्पज़ है वो स्क्वायर रूट फाइंड करना है। आंसर आप अगर डिवीजन मेथड से करो या आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करो, दोनों के आंसर जो हम हमेशा इक्वल एक जैसे होंगे, मेथड दोनों अगर अलग अलग भी हैं। तो इस तरह बेटा अगर आपको क्वेश्चन में, जैसे रिव्यू एक्सरसाइज के मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, उसमें उन्होंने मेंशन नहीं किया, उन्होंने लिखा है जस्ट स्क्वायर रूट फाइंड करें। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला क्वेश्चन था, तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको चाहे डिवीजन से करो चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन से करो, दोनों में आंसर सेम आएगा। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि इसका फैक्टर नहीं मिल रहा हमें, तो ये डिवीजन से हो रहा है, ये प्राइम से नहीं हो रहा। तो बेटा ये दोनों से हो सकता है। आपको मैंने बताया था पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल में चेंज करना है। तो आप इसको सिंपल में चेंज करोगे तो इसका आंसर थोड़ा बड़ा आएगा, तो उसका फैक्टर भी फिर बड़ा मिलेगा। इसका फैक्टर जो होगा वो 71 होगा, यानी 71 के टेबल में ही आता है, सिर्फ जो ऊपर वाली वैल्यू होगी। मैंने भी करके देखा, ठीक है। तो अब आप लोगों ने जब इसको प्रैक्टिस करना है बार बार, चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करो या डिवीजन मेथड से करो, आपकी मर्जी, आपको जो आसान लग रहा है, क्योंकि इसमें उन्होंने मेंशन नहीं किया। तो फिर आप जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो उसका फैक्टर वो याद ही हो जाएगा, ठीक है। कुछ एक दो फैक्टर ऐसे होते हैं जो आपको थोड़ा रिमेंबर रखने पड़ते हैं, ताकि आपको अगर इतना बड़ा फैक्टर आ जाए तो आपको उसको फाइंड आउट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपने ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी बार बार उस क्वेश्चन की, तो आपको पता होगा कि हाँ ये फैक्टर था इसका, ठीक है। तो जिससे रिलेटेड मैं आपको एक्सरसाइज करवाती हूँ, पीछे रिव्यू से आप उसके क्वेश्चन कर लें साथ साथ। फिर हमारा जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक दिन में आपको इसका थोड़ा सा वो जो है रिवाइज करवा दूँगी जी। तो आज हमने ये वाला क्वेश्चन करना है कि इसका स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है 3 डेसिमल प्लेस तक। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन होता है, मैं आपको कहूँ आपके पास लिखा है 4.523, ये डेसिमल है। डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं, कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3। उसने यही कहा है कि जो ये क्वेश्चन है इसको पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस तक फाइंड करके उसका आंसर लिखो। तो अब उसने उसमें खुद तो दिया नहीं, उसका मतलब हम खुद से इस पर स्टेप करेंगे। 2 लिखा हुआ है, कितने डेसिमल चाहिए हमें, 3 डेसिमल चाहिए, तो हमें इसमें पॉइंट डाल के देखिए ना, एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना है तो हम 1 2 3 4 तो ऐड नहीं कर सकते, हम पॉइंट लगा के 0 ऐड कर सकते होते हैं, ठीक है। तो हमने पॉइंट लगाया, हमने एडिशन कर ली। हमने क्या किया, हमने पॉइंट लगा के एक पेयर, आपको पता है इसमें अलग अलग तो नंबर नहीं होता, इन क्वेश्चन में पेयर की फॉर्म में क्वेश्चन जो डिजिट्स आते हैं, नंबर्स आते हैं। तो हमने दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, 3 पेयर ऐड कर लिए। मैं इसे लाइन लगाती जा रही हूँ ये वैसे, क्योंकि आपको पता चल जाए। और इस साइड का ये आपको पता है, इस साइड का यहाँ से पेयर बनता है, इस साइड का वहाँ से पेयर बनता है, यानी ऐसे और ऐसे पेयर बनते हैं। तो वो मैंने 3 पेयर यानी लिख लिए पॉइंट डाल के। अब हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं, जिस तरह सेम होता है, समझे आप, क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो गया। पहला पेयर जी है 2, तो किसका टेबल है लिखूंगा, 2 के करीब करीब आ जाए। आपको पता है सिर्फ 1 नहीं होगा, 1 1s are 1, तो आंसर नीचे क्या आ गया, 1, ठीक है। अब इसको यहाँ रख के ऐड किया तो ये आ गया 2, वही स्टेप किया सेम। अब आपको पता है ये 1 इससे क्या है, छोटा। जब अगर अंदर वाली वैल्यू बाहर वाली वैल्यू से छोटी हो तो हम आगे उसको सॉल्व नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ता है, आगे वाला पेयर उतारना पड़ता है। अब आगे वाला पेयर है जी 0 0, हम उसको उतार लेंगे, लेकिन उससे पहले पॉइंट भी है। तो आपको पता था, मैंने कहा था जिस जगह पर पॉइंट आ जाए, जब वैल्यू उतारने लगे, वो पॉइंट साथ ही ऊपर भी ले जाना है, साथ ही नीचे भी ले जाना है, साथ ही इधर भी ले जाना है। देख लिया। अब हम अपना आगे वाला पूरा एक पेयर उतार सकते हैं। अब बेटा हमने 2 के साथ क्या लिखेंगे कि हमारे पास ये 1.00 के करीब करीब आ जाए।
हम ऐसे करते हैं कि 2 के साथ जब 1 1 लिखेंगे तो ये तो आ जाएगा 2.1, ये तो बहुत छोटा है। हम ऐसे करते हैं इसके साथ अब 1 1 लिखा, 2 2 लिखा, 3 3 लिखा, 4 4 लिख के देखते हैं, क्योंकि 4 4 जो 16 है ना तो वो 96 बनेगा करीब करीब। इसलिए आप जब टेबल अच्छी तरह लर्न कर लोगे तो आपको डायरेक्ट भी पता चल जाएगा। 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8। लोगों ने देखना है कि कितनी वैल्यूज़ के पास आपके पास पॉइंट है, तो उसकी बाद जब ये देखोगे तो आपने देखना है हमने पॉइंट 2.4 को 0.4 से मल्टीप्लाई किया तो एक वैल्यू 4 का पॉइंट 1 और ये 2, यानी एक पॉइंट इधर भी है एक पॉइंट इधर भी है, तो ये 1 और 2, तो 1 और 2, 2 के बाद आपने काउंट करके ये 6 लिखा है, आपने पॉइंट लगा देना। आप लोगों ने देखना है कि यहाँ और यहाँ जो वैल्यूज़ हैं जो आप लिख रहे हो उसके पहले पॉइंट जो है उसके बाद में कितनी वैल्यूज़ गिन के आती हैं। चाहे आप पहली वैल्यू डाल रहे हो, दूसरी तीसरी, आपने देखना उसके बाद उसको मिला के शुरू में पॉइंट से लेकर कितनी जगह है, कितने नंबर्स आ रहे हैं वो गिन के। जैसे 1 और 2, तो आपने 1 और 2, जैसे हमने इधर पॉइंट लिखा ना 1 और 2, तो इसका मतलब यहाँ पर आ गया 96, ये 0.96, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो आप 0 डाल सकते हो। ठीक है, कुछ ना भी डालो, लाइन लगा दी। अब आपने माइनस करना है, तो माइनस करेंगे, इधर ऊपर 0 है, इधर से कैरी लेना पड़ेगा, यहाँ 0 रहेगा, इधर कैरी लिया, इधर 10 हो गया, फिर इधर से इधर कैरी लिया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 10 हो गया। 10 में 6 निकालें 4, 9 में से 9 निकालें 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है प्लस माइनस में, 0 में से 0 0, ये आ गया। फिर वही काम रिपीट करेंगे। क्या काम रिपीट करना है, जब आप माइनस कर लेते होते हो तो मैंने आपको ये बताया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने ऐड करना होता है। किसको ऐड करेंगे, लास्ट वाली वैल्यू है जी 0.4, ठीक है, हमने कहा कि हम इसमें 0.4 को ऐड कर लेते हैं। तो अगर आप जो है ये ना भी लिखें ना, आपको डायरेक्ट पता है तो आप ये वाली वैल्यू ना भी लिखा करें, मतलब आपको डायरेक्ट पता है इसको ऐड करना है, आप डायरेक्ट ऐड कर लें या लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। 2 4 में 4 ऐड किए, 8 और पॉइंट के नीचे पॉइंट। एडिशन में और माइनस में पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, मल्टीप्लाई में हम गिन के तो इधर से काउंट करके तो लगाते होते हैं पॉइंट। अब बेटा क्या किया, फिर वही काम। अब देखें ये 2.8 है, ये 4 है, बहुत छोटा है, इसका मतलब फिर आगे वाला पेड़ उतारना पड़ेगा। पहले इस स्टेप में हमने ये वाला पेड़ उतारा, इस स्टेप में हम ये वाला पेड़ उतार रहे हैं, ठीक है। अब फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.8 के साथ 1 लिखें, उसको 1 से ही करें, एक पॉइंट ये होगा, ये तो यही आ जाएगा 2.81। एक होगा 2.8 के साथ 2 लिखें और उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 और 5, 1 2, तो ये तो वैल्यू आ जाएगी इससे बड़ी। हम क्या करेंगे, फिर ये वाली वैल्यू को चूज़ करेंगे, यानी हमने यहाँ भी 1 लिखा और यहाँ भी 1 लिखा। अभी आप जब मल्टीप्लाई करते होते हैं ना, पॉइंट ना इधर लगाया करें, पॉइंट एंड पे लगाया करें। अभी सिंपल रफ वर्क में इसको मल्टीप्लाई करना है ना, रफ में मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया आपके पास, वही का वही आ गया, यानी 281, तो हमने एंड से लिखना शुरू कर दिया ना, ताकि हमें पता चले यहाँ पर कितनी वैल्यूज। अब आई पॉइंट की बारी। मैंने आपको कहा है कि जब आपने ये वैल्यू लिख लेनी है, पॉइंट आप चाहे इधर आपको नहीं लगाना, आपने देखना है कि इधर पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज है, 2 हो गई, इधर 2 हो गई, 1 2 3 4, इधर से शुरू करें, 1 2 3 और एक और वैल्यू होनी चाहिए थी, मतलब 0, 1 2 3 4 पॉइंट, ठीक है। और ये 0 आप लगाएं या ना लगाएं, यानी आपने जब सिंपल सादा मल्टीप्लाई कर लेना है, पॉइंट बेशक ना देखें। जब यहाँ वैल्यू लिख लेंगे तो अब आपने ऊपर वाले पॉइंट की जगह नीचे भी तो पॉइंट लगाना है। आपने क्या करना है, जब यहाँ और यहाँ फैक्टर लिख लिए ना, और यहाँ फैक्टर लिखना भूल जाए, यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 1 लिखा ही नहीं, और फिर काउंट करके पॉइंट लगा लिए, वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपने देखा बेटा कि कितनी वैल्यूज़ इधर हैं, 1 2 3 4, तो इधर से गिना 1 2 3 और 0 डाल दिया, तो 4 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट आना था। अगर तो पहले से 4 वैल्यूज़ होती ना तो हमें कुछ ना यहाँ 0 लगाना पड़ता, क्योंकि यहाँ 0 था तो इसके नीचे 0 लगा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम अपने पॉइंट को एक्यूरेट करने के लिए फिर यहाँ पर ये आना होता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास ये वाला स्टेप। अब फिर माइनस करेंगे, हमें चाहिए पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़, 1 2 3 चाहिए। उसने कहा था स्क्वायर रूट फाइंड करो 3 डेसिमल तक। अभी हम पहुंचे हैं पॉइंट डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ तक, एक वैल्यू अभी भी रहती है, यानी एक स्टेप और करना पड़ेगा आपको, तो फिर वो स्टेप हम और बढ़ा लेते हैं। अच्छा जी, इसका मतलब है कि अभी हमें इसको माइनस करना पड़ेगा, फिर इधर से कैरी लिया, ये 3 रह गया, यहाँ 10 बन गया, क्योंकि 0 में से 1 नहीं निकाल सकते ना, इधर से कैरी लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर फिर 9 रह गया, इधर 10 बन गया, 10 में से 1 निकालें
9, यहाँ 9 रह गया था, 9 में से 8 निकाले 1, यहाँ 4 था तो जब कैरी लिया 3 रह गया था, 3 में से 2 निकालें 1 और ये 0 और ये पॉइंट वैसे ही ये वाला 0 भी उतारना चाहें तो ऐसे ही उतार सकते हैं, ठीक है। फिर वही काम क्या करेंगे, लास्ट वाली वैल्यू को आपके पास 1 लिखिए। बिल्कुल लास्ट हर स्टेप में लास्ट वाली वैल्यू को ऐड किया हमने, तो लास्ट वाली वैल्यू आपके पास क्या है, और आपको पता है इस वैल्यू क्योंकि यहाँ पॉइंट भी है तो इस पॉइंट का मतलब इस वैल्यू से कितना पॉइंट इधर है 1 2, यानी 1 के बाद इसका मतलब यहाँ पर ये भी आएगा, यानी सिर्फ ये 0.1 था हमारे पास, ठीक है, इसलिए यहाँ 0 लगाया क्योंकि यहाँ सिर्फ 1 था। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट डालना है तो इसको कवर करने के लिए फिर यहाँ 0 डालना पड़ा, क्योंकि यहाँ तो पहली वैल्यू के बाद ही पॉइंट है तो ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अगर आप ये स्टेप स्किप भी करते हैं, आपको डायरेक्ट पता है कि 2.81 में 1 डाला यानी 0.01 डालेंगे, इसका मतलब 0.01। अगर 2 वैल्यूज़ के बाद होता है तो 0.00 कोई भी वैल्यू होती वो, तो आप ये स्टेप डायरेक्ट कर दें। अगर आपको लगता है आप गलती होगी तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये नहीं भी लिखोगे, क्योंकि एग्जाम्पल जो उन्होंने की हुई है देखें, उन्होंने ये ऐड वाला स्टेप यहाँ पर वर्बली किया हुआ है, लिख के नहीं दिखाया, तो आप भी ऐसे कर सकते हो। मैं इसलिए करवाती हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए। फिर वही काम करेंगे, क्या काम करेंगे कि हम फिर देख लेते हैं कि यहाँ पर अब मैं देखें ये 282 है, ये 119 है, ये 0119 है, तो बहुत छोटा है इसे, इसका मतलब आगे वाला पेयर भी तो आना पड़ेगा। अब ये बड़ी वैल्यू अब इसके मैं क्या लिखूँ कि इसके करीब करीब आ जाए या पूरा या, तो फिर अब इसका मतलब हमें फैक्टर को ढूंढना पड़ेगा। हम ऐसे करते हैं, यानी 2.82 के साथ 1 लिख के देखते हैं। 1 यूनिट 10 100 1000 10,000 यूनिट 10 100, ये तो बहुत छोटा आ जाएगा। 2 लिख के देखते हैं। मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा ना आपको बार बार। (32) 11, ये 11 की सेंस में आ रहा है, क्योंकि ये अब देखें मैंने क्यों नहीं ये लगाई। अब पहले तो बात आपको ये पता है कि आपके पास वैल्यू लिखी हुई है, ये देखें ना, ये हमने इसके नीचे ये उतारनी है, इसका मतलब ऐसे 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 और ऐसे उतारना पड़ेगा। और बाकी आपको पता है कि यहाँ अगर मैं लगा दूँ, जैसे यहाँ मैं कुछ भी लगाऊँ, एक नंबर आना है 1 2 3 और यहाँ भी वो नंबर आएगा 4 5 6, 6 के बाद पॉइंट आना है 1 2 3 4 5 6। तो ये वैल्यू में देखें, ये वैल्यू इसमें यहाँ पॉइंट है और इसमें यहाँ पॉइंट, तो ये वैल्यू अभी छोटी थी, यानी इसमें एक डिजिट बढ़ना चाहिए था, 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ये 11 की 1000 से ऊपर चला गया और ये पीछे पीछे, तो इसलिए पॉइंट की सेंस में अगर हम देखें तो हमने देखा कि उसकी करीब करीब कौन सा है, क्योंकि अगर यहाँ मैं वैल्यू लगाऊँ इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे, ओहो ये इसके साथ, ये इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके मैच करिए और ये इसके साथ, तो सेम तो मैच करिए, लेकिन वो 5000 की लाइन में है, वो 11 में है। हमने इससे और बढ़ा के देखा, 3 से किया, 4 से किया, 5 से किया, जब वो बड़ा हो जाए जब हम छोड़ देंगे, छोटा हमने 4 से किया तो इनफ है। इसका मतलब यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 जब मैंने लगाया तो आंसर आया आपके पास 6 9 2 1 1। अब बारी थी पॉइंट की, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पॉइंट आया। अब आपको समझ आई होगी कि मैंने क्यों उस फैक्टर को चूज़ किया। अब बिल्कुल माइनस कर लेते हैं, तो 11 यहाँ से कैरी लिया, यहाँ से 8 रह गया, यहाँ 10 बन गया, यहाँ से लिया, यहाँ 9 रह गया, 10 में से 4 9 में से 9 0, 8 में से 2 6, 1 में से 1 0, 1 में से 1 0 0.0, तो ये फिर और आगे चला गया। ये रफ वर्क कर रहे हो, ठीक है, यानी आपको इसमें बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसलिए रोज़ का सिर्फ एक क्वेश्चन करवाती हूँ ताकि आप सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको अच्छे से आएगा। अब बेटा हमें 1 2 3 डेसिमल प्लेस तक मिल गया, चलता तो ये जा रहा है, इस क्वेश्चन में तो ख़त्म ही नहीं होना, ये चलता जाएगा, तो इसका मतलब हमने इसको चलाया नहीं जाना। उन्होंने हमें कहा 3 डेसिमल तक चाहिए, हमने 3 डेसिमल तक निकाल लिया, तो लास्ट पे आंसर फिर कैसे लिखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन था 2, ठीक है, क्वेश्चन था 2, हमने उसका क्या ले लिया, स्क्वायर रूट, ठीक है ना, क्वेश्चन का स्क्वायर रूट लिया और वो आंसर आ गया जी आपके पास 1.414। उसने कहा था इसका स्क्वायर रूट लो 3 डेसिमल तक,
हमने 3, ये तो डेसिमल नहीं ना, तो डेसिमल से पहले वाली वैल्यू थी, डेसिमल के बाद 3 वैल्यूज़ हमने ले ली। अब देखा जाए बेटा, जब आप पीछे क्वेश्चन करते थे और आंसर निकाल देते थे तो स्क्वायर रूट लेने के बाद आंसर पूरा पूरा आता था, यानी देखे ना वहाँ यहाँ क्रॉस आ जाता होता था कि आगे चल नहीं सकता, लेकिन ये तो चल रहा है अभी भी आगे, ये कंटिन्यू, इसका मतलब मैं यहाँ पर डॉट लगा सकती हूँ, यहाँ भी यहाँ डॉट लगा दें, इसका मतलब ये आंसर चलता जा रहा है। या हमने डॉट नहीं लगाना क्योंकि उन्होंने मैं कहा 3 डेसिमल तक लिख लिया, हमने लिख लिया, लेकिन हमें ये बात भी पता है कि ये पूरा पूरा नहीं है, ये भी चलता जा रहा है, तो हम इसके ऊपर लगा देंगे नियरली इक्वल। जब तो पूरा पूरा आंसर आ जाए, पीछे जितनी एक्सरसाइज में पूरा पूरा आंसर है, हमने जस्ट इक्वल का साइन डाला, लेकिन अब चूँकि ये पूरा पूरा नहीं है, ये चलता जा रहा है, तो इसका मतलब हम लिखेंगे कि ये नियरली इक्वल है, इसके बिल्कुल इक्वल नहीं है, नियरली इक्वल है। तो इसलिए बेटा हमने इसको ऐसे लिख देना, आपने लिख देना है कि लास्ट पे ये 3 डॉट लगाने, इसका मतलब होता है सिंस, कि हमारे पास ये आंसर आ गया, कि ये क्वेश्चन था सिंस और ये उसका नियरली आंसर आ, यानी इस फॉर्म में आपने जो भी आपका आंसर आएगा आपने उसको लिख लेना है। इसके आपके पास है टोटल 6 पार्ट, एक मैंने करवा दिया बड़ा डिटेल में, बिल्कुल सेम टू सेम ये 6 के 6 बाकी 5 पार्ट भी ऐसे हैं। आप लोगों का आज का ये होमवर्क है कि आप लोगों ने ये पहला क्वेश्चन इसका जो है वो कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट है जो फिर इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको ये सेकंड वाले क्वेश्चन को करेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।